हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आरबीएससी 12th बोर्ड के इंग्लिश का जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसमें हमने पोएम से शुरुआत की और कल जो अंतिम पार्ट हमने पढ़ा था वो था ए बॉय सॉन्ग, जो कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखी गई है। उस कविता को अपन ने पढ़ा था। आज बात करते हैं हम उस कविता के क्वेश्चन आंसर की, भी क्या क्वेश्चन आंसर बनते हैं उस पोएम से। पहला क्वेश्चन, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाई से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो रीजन जानना चाहता है, कारण जानना चाहता है। तो वहां पर वाई से बनने वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा हम बिकॉज से लिखते हैं या बिकॉज से उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, वाई से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको किससे जोड़ेंगे? बिकॉज से। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और वाई का मतलब होता है क्यों। अब क्वेश्चन है, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। सारे के सारे जो पक्षी कवि से संबंधित क्यों है या कवि से बिलोंग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। सारे के सारे पक्षी कवि से बिलोंग करते हैं बिकॉज, क्योंकि, यहां से बिकॉज जुड़ा है। ही सेट्स नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स, क्योंकि कवि जो है उन पक्षियों के लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है। ही लीव्स द बर्ड्स फ्लाई फ्रीली इन द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ब्लू स्काई, बल्कि वो उन पक्षियों को स्वतंत्र खुला छोड़ता है। किसके लिए? उड़ने के लिए असीमित आसमान के अंदर। ही फील्स हैप्पी फॉर देयर फ्रीडम, और उन पक्षियों की स्वतंत्रता के लिए वह अपने आप में खुशी महसूस करता है। इसी कारण से वो ये समझता है कि सारे के सारे पक्षी किससे बिलोंग करते हैं? मेरे से करते हैं, कवि अपने आप से कहता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई आर। देखो यहां पर भी वाई से शुरू हो रहा है। क्यों? रीजन पूछ रहा है, कारण ही बताना है। वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, मतलब कवि के आनंद के लिए पक्षी आने और जाने में समर्थ क्यों है? क्यों है दोस्तों? क्योंकि पक्षियों को खुला छोड़ा हुआ है। वो जब चाहे आसमान में ऊपर उड़ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, तो आने जाने में वो समर्थ है। द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, कवि की खुशी के लिए पक्षी आने और जाने में समर्थ है बिकॉज, क्योंकि। ऑल द बर्ड्स आर अनकेज्ड, सारे के सारे पक्षी जो है केज्ड नहीं है, मतलब पिंजरे में नहीं है, स्वतंत्र है। दे आर फ्री टू फ्लाई, वह उड़ने के लिए स्वतंत्र है। एवरीवेयर, हर कहीं पर भी, हर जगह पर। ही फील्स हैप्पी टू सी देम फ्लाइंग फ्री, और उनको स्वतंत्र उड़ता हुए देखकर कवि जो है खुशी महसूस करता है। इसी कारण से सारे के सारे पक्षी आने और जाने में समर्थ है। तो दोस्तों आगे तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता समझते हैं। विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोएम इन पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से। किन पक्षियों की बात जो है, किन पक्षियों का वर्णन जो है जो कवि जो है वो इस पोएम के अंदर करता है। विच बर्ड्स यानी कौन से पक्षी, और पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से। विशेष रूप से कौन से पक्षियों की, जो पक्षियों का वर्णन जो है कवि इस पोयम में करता है। तो देखिए कि इस पोयम के अंदर कवि जो है वैसे बात तो सारे पक्षियों की करता है, सभी पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में कहता है, लेकिन विशेष रूप से वो दो पक्षियों का नाम लेता है। एक तो है आपके ब्लू टिट नामक जो चिड़िया थी उसके बारे में, और एक ईगल जो कि एक बाज होता है उसके बारे में। तो आंसर होगा इन द पोएम, इस कविता के अंदर द पोइट मेंशंस, कवि वर्णन करता है, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों के बारे में, बट पार्टिकुलरली, लेकिन विशेष रूप से, ही मेंशंस टू बर्ड्स, वह दो पक्षियों की बात करता है, ब्लूटिट एंड ईगल, ब्लूटिट नामक चिड़िया और ईगल के बारे में, बाज के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन। मतलब कि इस पोएम के अंदर एक लाइन आई है सनवर्ड वे। सनवर्ड वे मतलब कि एक लाइन आई हुई है, तो इसका मतलब क्या है? तो सनवर्ड वे का मतलब क्या है? सूर्य तक पहुंचने का रास्ता। इसमें बताया भी कि कवि जो है अपनी कल्पना के अंदर जिस प्रकार से वो बाज पक्षी को ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए देखता है, तब वह यह महसूस करता है जैसे कि वो उस ईगल के पंखों के ऊपर बैठा है
और उसके साथ में वो सूर्य तक जाने वाले रास्ते पर यात्रा कर रहा है। तो सनवर्ड वे का मतलब है सूर्य तक पहुंचने वाला रास्ता। आंसर होगा इन द पोएम, इस कविता में द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स, जो सनवर्ड वे बताया गया है उसका मतलब होता है जर्नी टुवार्ड्स द सन, मतलब सूर्य तक या सूर्य की तरफ जाने की यात्रा। ही सोर्स हायर एंड हायर, मतलब कि जो कवि जो ही किसके लिए है, कवि के लिए, सोर्स यानी उड़ान भरता है, हायर एंड हायर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, टुवर्ड्स द सन सूर्य की तरफ, इन इमेजिनेशन कल्पनाओं, मतलब जब भी वो बाज पक्षी को उड़ता हुआ देखता है तब उसे यह महसूस होता है कि जैसे वह स्वयं उस पक्षी के पंखों पर बैठा है और सूर्य तक जाने वाले रास्ते पर वो उड़ान भर रहा है। तो सनवर्ड वे का मतलब क्या है, जर्नी टुवर्ड्स द सन। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन जो कि 60 to 80 शब्दों के बनते हैं, तथा इस पोयम से किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। 60 to 80 वर्ड्स के क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट हिज व्यूज यानी विचार ऑन द बर्ड्स इन द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, मतलब ये जो कविता है ए बॉयज सॉन्ग, इस कविता के अंदर कवि जो है पक्षियों के बारे में जो अपने विचार है उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, किस प्रकार से उनको आर्टिकुलेट करता है। तो समझते हैं, द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। ये जो कविता है पूर्ण रूप से अपन ने जो पढ़ी, इसमें हमें एक ही बात पता चली कि ये कविता किसके ऊपर है, प्रकृति का जो एक मूल्यवान उपहार है स्वतंत्रता का, उसके ऊपर डिपेंड है। टू ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों के बारे में। द पोइट आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स, कवि पक्षियों पर अपने विचार व्यक्त करता है बाय इस्टेब्लिशिंग एन इमोशनल बॉन्ड, तथा आपको भावनात्मक रूप से जो पाठक जो है, जो इन कविताओं को पढ़ने वाले हैं उनको बांधने का प्रयास करता है विथ देम, उनके साथ, किनके साथ, पक्षियों के साथ। ही शोज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, वह एक प्रवृत्ति जागृत करता है किसकी, सहानुभूति की। लाइक मैन, कि मनुष्य की तरह, बर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, कि जो पक्षी जो होते हैं वो भी मनुष्य की तरह इस जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। When birds are allowed to fly freely, जब इन पक्षियों को स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, इन द ओपन एयर, इस खुली हवा में, दे एड ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वो क्या करते हैं, इस प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं, खूबसूरती देते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसी खूबसूरती को देखकर संपूर्ण मानव समाज जो है उसको खुशी महसूस होती है। कल्पना करें कि सारे के सारे पक्षियों को हमने पिंजरों में कैद कर दिया है, एक भी पक्षी हवा में नहीं है, तो हमें अटपटा सा लगेगा। इसी कारण से यही जो प्रकृति के जो अभिन्न अंग है, यही इस प्रकृति को सुंदर बनाते हैं और मनुष्य को खुशी प्रदान करते हैं। इन हिज इमेजिनेशन, और वह अपनी कल्पनाओं में, ही सोर्स ऑन ईगल्स विंग्स, वह बाज नामक पक्षी के पंखों पर यात्रा करता, जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा। एंड ही फील्स द सॉन्ग ऑफ ब्लूटिट इन हिज हार्ट, और अपने मन ही मन में वो जो नन्ही सी चिड़िया है ब्लूटिट, उसके गाने को महसूस करता है, उसको सुनने का प्रयास करता है, या पूरे दिन उसके मन में वो गाना गुनगुनाता रहता है। तो ये था कि कवि ने पक्षियों के बारे में अपने विचार कैसे आर्टिकुलेट किए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट बिलोंग टू हिम, कि ये सारे के सारे पक्षी कवि के अनुसार उससे संबंधित क्यों है। अपन ने पढ़ा अभी, इससे पहले क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर, यहाँ पर ऑल शब्द किसके लिए आया है। तो दोनों के आंसर लगभग हमारे दिमाग में, कि पक्षी जो है, सॉरी, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट बिलोंग टू हिम, कि सारे पक्षी कवि से संबंधित क्यों है, क्योंकि वो किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता, उनको स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ता है, उनको उड़ता हुआ खुले में देखकर उसे खुशी महसूस होती है। व्हाट डज द वर्ड ऑल, ऑल किसके लिए है, सभी प्रकार के जो इस प्रकृति पर निवास करने वाले प्राणी हैं उन सब के लिए ऑल का प्रयोग किया गया, समझते हैं। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट बिकॉज, सारे के सारे पक्षी कवि से संबंधित है क्योंकि, ही सेट्स नो स्नेयर, वह किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है। ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्रीली, बल्कि वो उसको या उन पक्षियों को स्वतंत्र खुला उड़ने के लिए छोड़ता है। इन द स्काई, आसमान में, ही कीप्स देम अनकेज्ड, वे उनको पिंजरे में बंद नहीं रखता, स्वतंत्र रखता है। ही
एडवोकेट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, मतलब कि वो पक्षियों की स्वतंत्रता की एडवोकेट्स करता है, वकालत करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है ऑल किससे संबंधित है? तो द वर्ड ऑल हियर, जो शब्द ऑल आया है, सजेस्ट टू इंक्लूड ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के जितने भी इनहेबिटेंट्स है, जितने भी प्राणी है, प्रकृति के जितने भी अंग है, उन सब के बारे में है। लाइक एनिमल्स, चाहे वो जानवर हो, प्लांट्स पौधे हो, बर्ड्स पक्षी हो, या ह्यूमन बीइंग चाहे मानव ही क्यों ना हो। अगर मानव को भी आप पिंजरे में कैद करके रखेंगे, गुलाम बना के रखेंगे, तो वो अपने आप में एक घुटन सी महसूस करता है। तो दोस्तों, निबंधात्मक क्वेश्चन में जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा कि समराइज द पोइट्स व्यू एंड एक्सप्रेस इन द पोएम ए बॉय सॉन्ग, मतलब इस ए बॉय सॉन्ग जो कविता है, इसके अंदर जो कवि के विचार व्यक्त किए गए हैं उनको समराइज करिए, उनका संक्षिप्तीकरण करिए। तो इन द पोएम, इस कविता के अंदर, द पोइट वांट्स टू सेट नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स, कवि किसी भी प्रकार का जाल जो है पक्षियों के लिए नहीं बिछाना चाहता है। ही फील्स हैप्पी, वह खुशी महसूस करता है, टू सी देम फ्लाइंग फ्री इन द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ लिमिटलेस स्काई, कि इस असीमित आसमान के जो खुला जो जितना भी क्षेत्र है वहां तक उन पक्षियों को उड़ते हुए, वो स्वतंत्रता से उड़ते हुए में उसे खुशी महसूस होती है। द पोइट इज ए बर्ड लवर, ये जो कवि है यहाँ पर ये पक्षी प्रेमी है। द फ्लाइंग बर्ड्स गिव हिम डिलाइट, और उड़ते हुए खुले जो पक्षी है उसको खुशी महसूस करवाते हैं, खुशी देते हैं। इन हिज इमेजिनेशन, उसकी कल्पना में ही सोर्स ऑन ईगल्स विंग्स, वह बाज के पंखों पर उड़ान भरता है, टुवार्ड्स द सन, सूर्य तक जाने, क्योंकि बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो सूर्य तक जाने के लिए वो उसके पंखों पर उड़ान भरता है, किसमें? कल्पना के अंदर। एंड ही फील्स द सॉन्ग ऑफ ब्लू टिट इन हिज हार्ट, और अपने मन ही मन में उस छोटी सी चिड़िया जो ब्लू टिट है उसके सॉन्ग को, उसके गाने को महसूस करता है। दस इस प्रकार से ही एडवोकेट्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, वह पक्षियों की स्वतंत्रता की वकालत करता है। तो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये थे आपकी पोएम ए बॉय सॉन्ग के। मुझे आशा आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वास्तव में समझ में आए हैं तो आप ये जो वीडियो है इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक दबाएं। धन्यवाद।